दोस्तों आज के बाद आप एलसीएम के क्वेश्चन को देखते ही आंसर पता कर लेंगे सेकंडों में। जैसे यहाँ पे 3, 15, 45, 90 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 90 होगा। इसी प्रकार इसका एलसीएम 6, 18, 24 और 36 का एलसीएम मैं कहूँ क्या होगा कि 72 होगा। इसी प्रकार यहाँ इसका एलसीएम क्या होगा, 120 होगा। तो चाहे जितने भी बड़े नंबर हो उन सभी का एलसीएम आप तुरंत निकाल लेंगे। तो अब आप खुद सोचो आपका कितना टाइम बचेगा और एलसीएम के क्वेश्चन में लगने वाले टाइम को दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। तो ऐसी ही कमाल की शॉर्ट ट्रिक इस वीडियो में मिलने वाली है, पर उससे पहले कंसेप्ट जान लेते हैं, क्योंकि ध्यान रहे कंसेप्ट एक ताकत है जो क्वेश्चन को करने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम क्या होता है तो शायद बहुत से लोग यही कहेंगे कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, पर यह तो एलसीएम की फुल फॉर्म हुई। पर मैं पूछ रहा हूं कि यह होता क्या है। तो आज आप मेरे साथ इसको बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। यहाँ पे 3 संख्याएं 2, 3 और 6 ले रहे हैं और इनका पहाड़ा भी लिख ले रहे हैं। यहाँ पे हम इन तीनों का पहाड़ा भी लिख लिए। अब हम इसमें वो नंबर छांटेंगे जो तीनों के टेबल में हो। तो यहाँ पे देखिए 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। और इसमें क्या काम है जो तीनों में है, यहाँ पे 12 है, 12 और इसमें भी 12 है। और इसमें 18 है, इसमें भी 18 है और इसमें भी 18 है। तो ये सभी नंबर हैं जो तीनों में हैं। तो यहाँ पे 6, 12 और 18 इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर। तो जो तीनों में कॉमन है 6, 12, 18 इन्हें हम कॉमन फैक्टर बोलेंगे। पर हमें यहाँ पे क्या जानना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर वह होगा जो सबसे छोटा, जो तीनों के पहाड़ों में कॉमन हो और तीनों के पहाड़ों में आए, तो वही होगा हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या है, 6 है सबसे छोटा और तीनों के पहाड़ों में कॉमन है और तीनों के पहाड़ों में भी आ रहा है, तो यही क्या होगा, हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 6। तो अब आप एलसीएम पहाड़ा पता करके भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3, 4, 6, यदि इसका एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना हो तो आप क्या कहेंगे, 12 होगा, क्योंकि 12 में 3 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी और 6 से, जो सबसे छोटा होगा इसका। तो इस प्रकार से एलसीएम इसका क्या होगा, 12 होगा। यदि आप कंसेप्ट समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दें। तो दोस्तों आइए हम अब सिर्फ 3 मिनट में 3 ट्रिक सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अब आपसे यहाँ पे पूछे कि इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या होगा, तो ट्रिक नंबर 1 है, जब भी एलसीएम के क्वेश्चन में ऐसे नंबर दिए जाएं जिसमें जो सबसे बड़ा नंबर हो वो बाकी सभी छोटे नंबरों से कट जाए, अर्थात डिवाइड हो जाए, तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 से 48 कट जाएगा, 12 से भी 48 कट जाएगा और 24 से भी 48 कट जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो एलसीएम क्या होगा, हमारा 48 होगा, अर्थात इसका जो एलसीएम है क्या है, 48 होगा। जब भी एलसीएम के क्वेश्चन में ऐसे नंबर हों जिसमें जो सबसे बड़ा नंबर है बाकी सभी छोटे नंबरों से कट जाए, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक, अगला एग्जाम्पल है ट्रिक 1 में ही, 6, 18, 72, 36। इसमें भी देखिए 72 जो है सबसे बड़ी संख्या है और ये सभी संख्याओं से कट जा रही है, 36 से भी, 18 से भी और 6 से भी। तो इसका जो एलसीएम होगा हम सीधा क्या लिख लेंगे, सीधा 72 लिख लेंगे। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहला ट्रिक जान गए होंगे। अब आइए दूसरा ट्रिक जानते हैं। ट्रिक नंबर 2 में उदाहरण है 5, 15, 45, 60। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है वो बाकी संख्याओं से नहीं कट रही है। मान लीजिए 5 15 से कट रहा है पर 45 से नहीं कट रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले उस संख्या को काट देंगे जो बड़े नंबर को काट रहा है। तो देखिए 5 और 15 बड़े नंबर को काट रहा है, तो हम इन्हें काट देंगे 5, 15 को। ठीक, इसके बाद हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है सबसे, उसको हम ऐसा बनाएं कि जो छोटी संख्या है यहाँ पे 45, इससे कट जाए। यहाँ पे हमने क्या बोला, जो सबसे बड़ी संख्या है इसे हम ऐसे बनाएंगे कि ये 45 से कट जाए।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो 2 से या फिर 3 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। जब 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। अब देखिए 45 से 180 कट रहा है। जब 6 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 180, और 180 45 से कट रहा है। तो अब जो इसका एलसीएम होगा क्या होगा, एलसीएम 180 हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, तो जो छोटी संख्याएं बड़ी संख्या को काट रहे होंगे तो उसे काट देंगे, और फिर दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी संख्या है उसे ऐसे बनाएंगे जो दूसरी संख्या बची है उससे कट जाए। उसके लिए हमने यहाँ पे 3 से गुणा किया 60 में, तो ये हो गया 180। अब 45 से 180 पूरी तरह से कट जा रहा है, तो अब यही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब आइए दोस्तों ट्रिक नंबर 3 जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 5, 20, 11। तो ट्रिक नंबर 3 में भी हम सबसे पहले उस संख्या को काट देंगे जो बड़ी संख्या को काट रही हो। तो यहाँ पे देखिए 5 20 को काट रहा है, तो हम 5 को काट दिए। अब क्या बचा यहाँ पे, 20 और 11। अब इसमें देखिए जो 11 संख्या है ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर वह संख्याएं होती हैं जो एक से और खुद से ही कटती हैं, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं सोचेंगे, सीधा 20 को हम 11 में गुणा करेंगे। 20 को 11 में गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 220। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा, 220। तो इसमें हमने क्या बताया कि जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रही होगी तो उसे हटा देंगे, और बाकी जो संख्या बचेगी उसे आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे 20 11 को हम गुणा कर लिए तो कितना आया, 220, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ट्रिक 3 का दूसरा एग्जाम्पल ही, इससे और आपको अच्छे समझ आ जाएगा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है 4, 12, 13 और 24, इसका एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले उस छोटी संख्या को काट देंगे जो बड़ी संख्या को काट रहा हो। तो यहाँ पे देखिए 4 24 को काट रहा है, 12 भी 24, तो इसे हम हटा देंगे तुरंत। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचा, 13 और 24, तो इन्हें हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक, तो 13 को 24 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, यदि हम 13 को 24 में गुणा करेंगे तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा ये होगा 312। 13 को 24 में गुणा करेंगे तो 312 आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो एलसीएम हो जाएगा 312 हो जाएगा। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सभी ट्रिक समझ आ गई होगी, और इस प्रकार से एलसीएम के क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, और कमेंट में लिखें कि आप किसकी तैयारी इस समय कर रहे हैं। थैंक यू।